वेलकम बैक व्यूअर्स। और इस वक्त एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपसे डिस्कस करना है और ब्रेक से पहले भी हम इस पर बात कर रहे थे। अच्छा, सबसे पहले मैं जरा अपनी को होस्ट से जरा बात कर लूं। जी, आज आपके चेहरे पर एक ग्लो है, ताजगी है, लगता है नींद पूरी हुई है। हशाश बशाश ना माशाल्लाह ऐसा माशाल्लाह। है कि जैसे मोबाइल को चार्ज करने की ज़रूरत होती है ना, और फिर चार्ज करके जब उसकी बैटरी फुल हो जाती है तो वही काम हमारी नींद भी करता है। क्योंकि अच्छा। कभी आपको जो है ऐसा होता है कि आप वीकेंड पे जाके अपनी नींद पूरी करते हैं, लेकिन कल इत्तेफाक से मेरी पूरी 8 आवर्स की अनइंटरप्टेड स्लीप पूरी हुई है। तो इसके बाद आपको तो फिर सेलफोन ने तंग नहीं चेहरे किया? पे- पॉपअप नहीं हुए आपके नहीं, वो जो एक्चुअली मेरा नोटिफिकेशंस थे? सेलफोन ही बंद हो गया था, वो माशाल्लाह। चार्ज नहीं था, लेकिन मैंने खुद को इस दौरान में चार्ज कर लिया। वेरी गुड। तो आपने देखा कि हमारी को होस्ट की जो इस वक्त आज चेहरे के ऊपर ताजगी है, उसका रीजन है नींद। और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि इंसान की जिंदगी के अंदर नींद को एक बुनियादी जरूरत समझा जाता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे खुराक और पानी जरूरी है। लिटरली लेट मी टेल यू वन थिंग, दिन भर की थकन के बाद जिस्म और दिमाग को दोबारा तवानाई देने के लिए नींद एक ऐसा कुदरती अमल है जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए रखा है कि उसकी चार्जिंग हो जाती है, जो न सिर्फ जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाती है ये नींद, बल्कि जहनी सुकून और तवज्जो को भी बहाल करती है। क्यों अफशीन? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जितनी भी मेंटल हेल्थ इश्यूज शुरू होते हैं वो सारी नींद की कमी से ही शुरू होते हैं। और चाहे वो स्ट्रेस हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, शिज़ोफ्रेनिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मतलब जितनी भी मैंने अभी तक के मतलब इस तरह की बीमारियां सुनी ना मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, बल्कि अगर आप सिर्फ मेंटली नहीं, अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो आपके जिस्म में भी थकावट रहती है और आप चिड़चिड़ापन और लोगों से फिर आप ना बिला वजह के लिए उलझते हैं और मतलब आपको ना फिर भूख सही से लगती है। तो अनटिल अनलेस आपकी नींद पूरी ना हो ना, तो ना आप सही से खाना खा पाते हैं, ना आप लोगों से सही से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल सब कुछ बिल्कुल तबाह हो जाता है। अच्छा, एक रीज़न और भी है, ये रात को नींद पूरी करने के लिए टाइम भी होता है कुछ लोगों के पास, लेकिन ये मोबाइल फ़ोन जब से आ चुके हैं ना, और मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपके पास, हमें बताया था अनम ने, जो हमारी माइंड साइंस काउंसलर हैं, कि ये एक सिंड्रोम कहलाता है कि आपको इंतज़ार रहता है मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन कब जलेगी और कब पॉपअप होगा आपका नोटिफिकेशन, और आप फिर उसको चेक करेंगे बिला फजूल में, फालतू में आप स्क्रीन पे चेक करते हैं। स्क्रॉलिंग करना शुरू कर दी ना रात को सोने से पहले, क्योंकि वो जो स्टेट होती है ना, उस टाइम हम अपने आप को अगर पॉजिटिव वाइब्स के बजाय से क्रोलिंग, क्योंकि जब हम स्क्रोलिंग जो कर रहे होते हैं उसमें जो कुछ भी हम देख रहे होते हैं वो सब हमारे माइंड में फीड होता जा रहा होता है, और वो फिर हम हमारी नींद को भी और बाकी मामूलात ज़िंदगी को भी मुतासर करता है। अब बिला किसी ताखीर के हम हेल्थ एक्सपर्ट को अब इंट्रोड्यूस करा देते हैं ताकि नींद पर बात कर लें, ताकि जो जेनजी है ना वो खास तौर पे नींद पूरी कर सके और ऑफिस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ खान साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आसिफ। वालेकुम सलाम जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। डॉक्टर साहब, आपको देखकर भी मुझे लग रहा है और ऑडियंस भी यही कहेगी जो हमारी व्यूअरशिप है कि आपकी नींद भी पूरी हुई है। आप कैसे नींद पूरी करते हैं, अपना स्केड्यूल बताएं, देन वी गोना स्टार्ट द टॉपिक। जी, ये आपने बिल्कुल मेरा जो एक अगर एक वाहिद पॉइंट में मैं आ जाऊं, जो मेरी सेहत और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा फिट रहता हूं, तो उसमें नींद का बहुत बड़ा कमाल है। और जो तरीके मेरे लिए राइज हैं, तमाम दुनिया के लिए नींद पूरी करने के लिए वही राइज है। और मेरा अपना ये उसूल है और साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि अपना स्केड्यूल न सिर्फ सोने का बल्कि जागने का भी, ये आप यूनिफॉर्म रखिए। हर रोज कुछ भी हो जाए आप उसी टाइम पे सोइए, उसी टाइम पे आप उठिए। स्पेशली जो लोग फजर की नमाज पढ़ सकते हैं उनके लिए तो नथिंग लाइक दैट, क्योंकि उनको वैसे ही जल्दी सोना पड़ता है और जल्दी फिर उठना पड़ता है। तो अगर एक वन पॉइंट मैं आपको टिप दे सकूं तो वो ये है कि अपने टाइम पे सोया जाए, अपने टाइम पे उठा जाए। तो वाकई मेरी नींद न सिर्फ आज बल्कि हमेशा मैं इसका बहुत ख्याल रखता हूँ। दैट्स वेरी ग्रेट, माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर आसिफ, ये बताइए कि अगर नींद की कमी हो जाती है तो इंसानी सेहत को किस हद तक मुतासिर कर सकती है? कौन कौन से ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज देखने में आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप? अच्छा मैडम, जब आप लोग बात कर रहे थे तो मैं, आपने देखा होगा मैं नीचे स्क्राइब कर रहा था, मैं लिख रहा था कि जो भी आप बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और उसको जरा साइंटिफिक टच दे दिया जाए। तो पहले तो आपको ये एश्योर करवाना चाहता हूँ कि जो भी बातें आपने की हैं तमाम की तमाम बिल्कुल न सिर्फ ठीक हैं बल्कि उनका साइंटिफिक एविडेंस है, जो कि मैंने अपने पास लिखा हुआ है। वेरी गुड जी, अभी आप जो बीमारियों की तरफ है, मैं थोड़ा करेक्शन आपकी करना चाहूंगा, गुस्ताखी माफ। हम जब भी नींद की बात करते हैं तो हम सिर्फ मेंटल हेल्थ की बात करते हैं साथ में, और यही मैं कह रहा हूं कि हम इसको थोड़ा सा डाउन प्ले करते हैं। हालांकि नींद एक कुदरत का ऐसा एलिक्सर है, आब हयात,
जो कि अगर कोई एक चीज हमारी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकता है और अच्छा कर सकता है, और जो कुदरती हमारे पास है, वो हमारे पास नींद है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके पास है और आप उसको एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है। अब इसमें जो जहनी बीमारियां हैं वो तो अपनी जगह, चार मेन जो सिस्टम्स हैं, चार मेन सिस्टम्स, उसको ये अफेक्ट करता है। तो आप अगर ऊपर से शुरू हो जाए, जिस तरह आपने खुद भी कहा, जहनी तौर पे, उसके बाद हार्ट, जो हमारे दिल के मसाइल हैं, उसके बाद हमारे सारे जो मसल्स हैं और उनके जो मसाइल हैं, और चौथे नंबर पे हमारी कुछ जो लॉन्जेविटी है उसके इश्यूज हैं, जो डीएनए के लेवल पे चेंजेस हैं। तो मतलब चार मुख्तलिफ सिस्टम जो है, इसको नींद की कमी डायरेक्टली अफेक्ट करती है। अब जहां तक आपने आप मुझे रोक सकते हैं जहां भी आपने नहीं, आप कंटिन्यू करें। हमारे पास कुछ और सवालात भी हैं, हम उसको शामिल करते रहेंगे गुफ्तगू में। ओके। तो अगर आप जहनी बीमारियों की बात करें तो जैसे आपने बताया, चिड़चिड़ापन, और ये तो बड़ा ऑब्वियस है, ये तो जिसकी भी नींद पूरी नहीं होगी, इसके लिए किसी साइंटिफिक एविडेंस की जरूरत नहीं है। आप जिसकी भी नींद पूरी नहीं होगी उसको मालूम होता है उसका दिन किस तरह गुजरता है। लेकिन मैडम, आपने एक बात की कि लर्निंग के लिए अभी तक ये था कि आप जो चीजें लर्न करती हैं, ये स्पेशली स्टूडेंट्स और जेन ज़ी की जिस तरह आपने जिक्र किया उनके लिए, कि जो चीजें आप लर्न करते हैं तो एक दिमाग में एक हिस्सा है, उसको हिपोकैम्पस कहते हैं, जो कि दोनों तरफ होता है। और हिपोकैम्पस आप समझिए कि इनबॉक्स है, वो अपने अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। अब कुदरत का निजाम इस तरह है कि उसको आपने सेव का बटन जो है आपका, वो आपकी नींद है, यानी जब तक आप नींद नहीं करेंगे वो उधर सेव नहीं होती। यानी कि इसको इस तरह से इलैबोरेट कर लेते हैं आसान लफ्जों के अंदर, कि जो हमारी मेमोरी है, जो मेमोराइज करने की आपकी ताकत है, जो आपका रिफ्लेक्स है कि आप कोई भी चीज देखते हैं वो आपको याद रहती है, दैट इज ऑल डिपेंड ऑन नींद। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर ईजिंग इट अप। ये बिल्कुल, ये अभी तक की थ्योरी थी कि ये लड़ने के लिए जरूरी है। अब लेटेस्ट जो थ्योरी आई है वो इससे थोड़ा आगे बढ़ गई। वो कहते हैं कि नींद आपके एक स्पॉन्ज की तरह है, यानी अगर आपने कोई चीज लर्न भी करना हो और आप नींद आपकी पूरी हो, तो आप जिस तरह स्पॉन्ज में सब कुछ एब्जॉर्ब हो सकता है, उसी तरह इंसान एब्जॉर्ब कर सकता है। अदरवाइज आप समझिए ये स्पॉन्ज क्लॉग्ड विद वाटर, आप मजीद इसमें कोई चीज नहीं डाल सकते। तो ना सिर्फ लर्निंग के बाद, बल्कि लर्निंग हासिल करने के लिए भी नींद आपके लिए जरूरी है। तो ये तो एक बेसिक सी चीज हो गई, जो कि रूटीन की चीज है, जो बीमारियों के साथ उसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसको अगर आप थोड़े और लेवल पे ले जाए, और अभी तक ये समझा जाता था कि कोइंसिडेंटली बड़े लोगों में, बुजुर्गों में अल्जाइमर्स और भूलने की बीमारी और नई चीजें लर्न करने की जो ताकत है वो कम हो जाती है, और साथ ही साथ उनकी नींद भी डिस्टर्ब होती है। अब इन दोनों का कोरिलेशन बन रहा है कि नहीं, ये विशियस सर्कल है, एक चीज की वजह से दूसरी चीज होती है। और ये ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद उनकी लर्निंग एबिलिटीज कम हो जाती हैं, बेसिकली चूंकि उनकी नींद कम हो जाती है तो उनकी लर्निंग एबिलिटीज कम हो जाती हैं। बात अब इस पे जारी है कि अल्जाइमर्स और जो भूलने की बीमारी बाज लोगों को होती है, उसको कैसे नींद के जरिए रिवर्स किया जाए, उसको रोका जाए। तो इस हद तक आप समझिए नींद की अफादियत पे बात की जाती है। अभी मैं सिर्फ दिमाग की ही बीमारियों की तरफ वो हूँ। जी। तो ये अब मैं आपको मौका दूंगा अगर आप दूसरा सवाल करना चाहें। ये दो मेन चीजें हैं जो कि जहनी तौर पर। डॉक्टर साहब, मुझे तो खैर बड़ा मजा आ रहा है, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है और जो स्पीकिंग पावर है, जिस तरह से आप समझा रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे कोई टीचर जो है वो बच्चों को सामने बैठकर सिखा रहा है और समझा रहा है। आई एम 110% श्योर कि जो खवातीन की सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है इस मॉर्निंग शो की, वो आपको देखकर समझ रही होंगी, चाहे वो उनके मर्द हजरात हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बेटे हों, चाहे घर के जितने भी मर्द हों, उनको भी आज बताएंगी शाम में, और रिपीट भी जब ये प्रोग्राम होता है तो वो भी दिखाएंगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, हमारा तर्ज जिंदगी अगर आप 30 साल पीछे चले जाएं, 3 डिकेड्स, तो बड़ा डिफरेंट था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इतना चेंज होता गया कि अब हम एक जॉब करते हैं, उससे पूरा नहीं होता, फिर हम दूसरी जॉब करते हैं, फिर हम ओवर टाइम करते हैं, कभी कभार हम घर पर आते हैं तो फिर हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, हम कहीं इंटरनेशनली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके वहाँ काम कर रहे होते हैं। क्या हमारा लाइफ स्टाइल बड़ी वजह नहीं बन गया है इसका, नींद की कमी की? बिलाल साहब, आई हैव ऑलवेज नोन यू एज एन इंटेलिजेंट पर्सन, और ये आपने बिल्कुल सही बात की। और अभी आप शुरू में भी जो कह रहे थे, स्पेशली पहले मैं ये मोबाइल स्क्रीन्स और जो कंप्यूटर स्क्रीन्स है इन पे आऊंगा। अब थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बिलाल साहब, अगर मैं ना समझा पाया तो ऑडियंस के लिए आप थोड़ा और भी आसान कर दीजिएगा। यूं है कि कुदरत का जो निजाम है और उसमें जो डे लाइट चेंजेस होती हैं, डे नाइट चेंजेस, तो जब धूप
खत्म होती है यानी शाम का वक्त आता है तो बॉडी से एक आप समझ लीजिए केमिकल है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं। आपने सुना होगा आजकल नींद के लिए भी जी लोग जी, मैं मेलाटोनिन इसी की बारे में टैबलेट्स यूज सवाल करते हैं। करने जा रही थी। जी जी, तो ये मेलाटोनिन कुदरती तौर पे रिलीज होता है और इसका काम आपको ड्राउजी करना होता है। अच्छा। ये बरसात के मौसम में जब बादल होते हैं थोड़ा आपको डिप्रेस भी करता है, जिस तरह शायर हजरात मतलब बरसात में थोड़े से डिप्रेस होते हैं, उनका मेलाटोनिन ज्यादा होता है। अच्छा। तो लेकिन ये कुदरती तौर पे आपको डिप्रेस और ड्राउजी करने के लिए ताकि आप नींद की तरफ जा सकें। अच्छा। अब जब एक तरफ कुदरत का निजाम है कि आपको ड्राउजी किया जाए, दूसरी तरफ जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन है या कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये ब्लू लाइट इमिट करती है। ओके ब्लू लाइट का काम होता है बॉडी को ये बताना कि अभी रात नहीं हुई। ओके अभी हाँ। जी, अभी आप मेलाटोनिन नहीं निकालिए, अभी आप ओह, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो एक तो आप जो मैडम ने बताया आपको ओसीडी होती है, बार बार आप उसको देखते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, आप मोबाइल को देखते हैं। साथ ही साथ साइंटिफिकली वो आपको फिजियोलॉजिकली आपको ब्लू लाइट देती है जो कि आपके मेलाटोनिन को सप्रेस करती है और ये एक विशेष सर्कल में आपको देखिए आपको नींद नहीं आती, आप मोबाइल उठाते हैं और वो मजीद आपकी नींद भगाती है। तो ये जो आपका आपने जो लाइफस्टाइल की बात की, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो तो ये। दूसरी बात बिलाल साहब, आपने जो बात की, आपको मालूम है जिस तरह मैंने कहा कि ये सिर्फ हम दिमाग को लेते हैं, बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी जो कैंसर को रोकने के लिए बहुत सारी चीजें, नींद की ज्यादती की वजह से हम कैंसर को रोक पाते हैं। अच्छा अभी साइंटिस्ट जो नाइट शिफ्ट्स हैं, नाइट शिफ्ट्स, ये मैं थोड़ी बड़ी बात करने वाला हूं, लेकिन ये अभी अंडर वो है इन्वेस्टिगेशन और वो है, मैं ऐसे मतलब खुद से बात नहीं कर रहा हूं, ये आप अगर सर्च करना चाहें। ठीक है, हाइपोथेटिकली अभी आप इसको कमेंट कर रहे हैं। हाँ। जी जी जी, मैं चूंकि ताकि मुझे कोई कोट ना करे, लेकिन ये बात आप सुनेंगे कि कार्सिनोजिन उस चीज को कहते हैं जो कि कैंसर प्रोड्यूस करती है। कार्सिनोजिन यानी कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट। तो नाइट शिफ्ट्स यानी लेट काम करने की जो वो है आदत है, इसको बहुत गालिब इम्कान है कि इसको वन ऑफ द कार्सिनोजिन में शामिल कर दिया जाए। यानी अगर कोई रात के वक्त काम कर रहा हो तो ये इन सॉर्ट ऑफ अ कार्सिनोजिन है। मैं अगेन मतलब डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस पे अभी बात हो रही है और अल्लाह ना करे मतलब ये प्रूव हो, बट मतलब इट्स अ सीरियस थिंग। तो जो आप तर्ज जिंदगी की बात कर रहे हैं, पहले नाइट शिफ्ट नहीं हुआ करती थी हमारे गांव वगैरह में, जाहिर है वो खेतों में काम करते थे, रात को उन्होंने सांपों से थोड़ी डसना था तो वो दिन के टाइम ही काम करते थे, हमारी वो नहीं होती थी। इसी तरह बाकी सारा जिस तरह आप कह रहे हैं कनात नहीं है, हम चीज पूरी नहीं कर पाते तो हमें 2-2 3-3 शिफ्ट करना पड़ती है, मुख्तलिफ जॉब्स करना पड़ती हैं। साथ ही साथ मैं एक और तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा, थोड़ा हमारा जो दीनी तौर पे है, हम थोड़ा सा उतने ज्यादा करीब नहीं है। मुझे पुराने जमाने की पता नहीं, लेकिन अभी हम उतने ज्यादा करीब नहीं। अगर वो रूटीन हमारी उस तरह होती, फजर की नमाज के लिए उठना होता सब लोगों ने, तो कोई आप हो ही नहीं सकता कि आप लेट नाइट तक जागे रहें, वरना आप मतलब नींद नहीं कर सकते। और आपको मालूम है आप अगर नींद नहीं करेंगे आपकी डेथ भी हो सकती है अगर मुसलसल। बाज़ लोगों को बिलाल साहब आपने सुना होगा, वो कहते हैं हमने पूरी मतलब 1 महीना नींद नहीं की। दैट्स अ लाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। अदरवाइज मतलब मेरे ख्याल में कितनी कैपेसिटी हो सकती है कि 3 दिन 4 दिन, इससे ज्यादा नहीं जाग सकता है बंदा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आपकी नींद की सॉरी आप कंप्लीट कर लिया आपने? जी, बस मैं यही पूछना चाह रही थी, अगर जैसे जो नाइट शिफ्ट है, अगर वो जो रात की नींद की कमी है, अगर वो दिन में कोई पूरी कर ले तो क्या इससे बात बन सकती है, या फिर वो बस वो जो मेलाटोनिन रात में ही प्रोड्यूस होता है, क्या इसकी साइंस है, बताइएगा। बहुत जबरदस्त सवाल आपने किया। अब यूं है कि स्लीप के अपने साइकिल्स होते हैं। आपने सुना होगा रेम स्लीप या रैपिड आई मोमेंट स्लीप, और उसके बाद 4 स्टेजेस उसकी होती हैं, डेल्टा, थीटा और स्लो वेव, और इस तरह कुछ। जी जी, अब आपने सुना होगा। और ये रैपिड आई मूवमेंट यानी बहुत मशहूर है, और आपको मतलब ये बेसिक चीज होती है, रैपिड आई मूवमेंट ये आपने लाजमी पूरी करनी होती है। तो ये स्लीप की जो स्टेजेस हैं, इनके अपने अपने औकात होते हैं। और जैसे ही आप स्लीप में एंटर होते हैं और जो आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, आपकी सांस लो हो जाती है, यानी रेस्पिरेटरी रेट जो है, ये सारी उसकी प्रीरेक्विजिट्स हैं। अगर आप इन चीजों पे सोचिए, ये तमाम की तमाम चीजें एक वजह से होती हैं। यानी ऐसा भी हो सकता था कि आपका ब्लड प्रेशर उसी तरह ही रहता, आपका रेस्पिरेटरी रेट उसी तरह ही रहता और आप सो रहे होते, लेकिन नहीं। जिस तरह मैंने कहा, आपके ब्रेन को वियर एंड टियर की जरूरत होती है, पूरी बॉडी को आपकी कुछ जरूरियात होती हैं, वो नींद की अपनी अपनी स्टेजेस में पूरी हो रही होती हैं। ठीक है, आप कुछ भी कर लीजिए, आप वो खतरनाक साइकिल से तो निकल आएंगे अगर आप दिन के टाइम पे नींद करेंगे, बट जो रात के अपने साइकिल के टाइम्स हैं,
और जो मेलाटोनिन के साथ उसका कोरिलेशन है वो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, एक और हार्मोन है कॉर्टिसोल। वो आपके नींद से जागने से आधा घंटे से लेकर 1 घंटा पहले तक वो रिलीज होता है। ये एक स्टीरॉयड है और आपके बदन को मतलब वो एक किक देता है। तो ये भी डिबेटेबल है कि आपको किक क्यों मिलती है। आप मतलब नींद जैसे पीसफुल चीज से आप लाइफ जैसे स्ट्रेसफुल जगह पे आते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए किक आती है या मतलब अदरवाइज। लेकिन इसका सारा जो सर्केडियन वो है साइकिल है वो खराब हो जाता है, मेलाटोनिन का भी, दूसरी तरफ कॉर्टिसोल का भी। अच्छा, आई एम सॉरी। जी जी, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ज़रा एक सवाल यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, फिर अपनी बात को आप कंटिन्यू कीजिएगा। नींद पूरी ना होने से ऑब्वियसली ये कहा जाता है कि दिमागी जो कारकर्दगी है उस पर असर पड़ता है, बट आई हैव अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस, ताकि कुछ लोगों का ये सवाल है और इस वक्त ये लाहौर से फैसल साहब ने सवाल किया आपको ऑनलाइन देखते हुए कि कुछ लोग नींद पूरी करते हैं लेकिन खराटे इस कदर लेते हैं कि वो एक तो पूरा कमरा उसमें उसकी आवाज़ से गूंज रहा होता है, फिर ये भी कहा जाता है कि आपको जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, फिर जब आपका दिमाग जागता है तो आपकी नींद पूरी नहीं हुई होती है, आपका दिमाग स्लीपिंग मूड में नहीं जाता है, तो क्या वो भी नुकसानदेह हो सकता है? समझ सकें आप इनका सवाल? जी जी, मैं समझ गया। और ये गलबन फैसल साहब आपने नाम लिया, ये फैसल साहब की खुद की ऑब्जर्वेशन नहीं है, या तो इन्होंने किसी को खराटे लेते हुए देखा है, क्योंकि खराटे लेने वाला बंदा सही सुकून से सोया होता है, उसको कोई फिक्र नहीं होती, और खराटे होते भी डीप स्लीप के दौरान है। तो जी नहीं, खराटे लेना से किसी किस्म की नुकसान नहीं होता। महज जो आप बात करें नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि वो खराटे लेते लेते कभी कभी आपका सांस रुक जाता है और आप नींद से जाग जाते हैं, तो आपको वो साइकिल टूट जाता है, तो आप वो पीसफुल स्लीप जो होती है आपकी वो वाली स्लीप नहीं रहती। और कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि बहुत रेयर इंस्टेंसेस होते हैं जो आप नेचुरल वजह से आप किसी फैटल सी चीज में चले जाएं, अदरवाइज कुदरत आपको जगा देती है कि आपके खराटे बहुत ज्यादा हो गए, आपको ऑक्सीजन पूरी नहीं है, आप अभी जाग जाइए और आराम से सांस लेकर दोबारा आप सो जाइए। तो खराटों का इलाज होना चाहिए। वो अक्सर डीएनएस जिसको कहते हैं नेजल सेप्टम, जो आपका नाक का सेप्टम जो होता है वो टेढ़ा होता है और आप सांस पूरी नहीं ले पाते, या कभी कभी कोई बहुत सेहतमंद इंसान हो, मोटा कहते हुए थोड़ा कभी कोई माइंड कर जाएगा तो सेहतमंद कहना ज्यादा मुनासिब रहेगा, तो उस वजह से भी आपकी सांस पूरी नहीं आती और आपकी नींद डिस्टर्ब होती रहती है। अदरवाइज नो, जिस तरह मैं कह रहा था साइकिल्स वगैरह, उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसा कि आपने कहा कि अगर फजर से इंसान जागता है तो उसका पूरा जो स्लीप साइकिल है वो बहुत प्रॉपर हो जाता है, रात में जल्दी सोता है, फजर में उठता है। इसी तरह एक और टर्म है कैलूला, जो कि हमारे मज़हब में भी इस चीज़ की अहमियत पर बहुत फोकस किया गया है। तो ये जो नैप लेते हैं हम दिन में, इसकी क्या अफादियत है? अच्छा, ये अगेन मैडम बहुत अच्छा सवाल। और अभी काफी सारे आप सुनते होंगे, और ये कोई अच्छी चीज होती है हम जापानियों से मंसूब कर देते हैं कि उन्होंने ये ये अपने कोर्स में शामिल कर लिया वगैरह वगैरह। बट हकीकत बात ये है कि जो नैप है, या अभी दूसरा कंसेप्ट आ गया पावर नैप का, ये एक बहुत ही मुझे दीनी लिहाज से, आई एम सॉरी, मुझे इतना ज्यादा इसका इल्म नहीं है कि कितने हद तक ये सुन्नत में शामिल है या नहीं। मैं ऐसे वो नहीं करना चाहता, बट साइंसी तौर पे इसकी बहुत ज्यादा अफादियत है। पर्सनली मैं अपनी बात बताऊं, मैं जब भी कैलूला करता हूं मेरी तबीयत खराब होती है, हेडेक होता है मुझे, बट साइंटिफिकली कैलूला एक बहुत ही आप इस तरह समझ लीजिए जिस तरह आप अपने लिए एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं उस पीसफुल टाइम ड्यूरेशन की, जो कि आपको सिर्फ रात में मुयसर होती है। लेकिन कैलूला के बारे में ये जरूर है, जिस तरह आपने खुद भी बयान किया, कि कैलूला नींद नहीं होनी चाहिए, कि रात को नहीं की तो अभी दिन को कैलूला नहीं, पावर नैप जिसको कहते हैं, बहुत कम टाइम के लिए। सॉरी मैडम, आप कुछ कह रहे हैं? जी जी, जस्ट अ नैप, पावर नैप। पावर नैप, जी जी, पावर नैप तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, पता नहीं किसको इतनी जल्दी नींद आती होगी, लेकिन अगर किसी को आती है तो ही इज लकी। अदरवाइज 25 मिनट से लेकर और 45 मिनट, इस ड्यूरेशन में कैलूला जो होता है आइडियल टाइम है इसका। ओवर। ठीक है, ज़रा मैं कुछ स्क्रीन टाइम के ऊपर भी सवाल करना चाहूँगा। आजकल आप देखते हैं कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, आपकी नेसेसिटीज़ में भी आ चुका है और लग्जरीज़ में भी आ चुका है, और कुछ सिंड्रोम की वजह से आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो टाइम सर्व करते हैं। स्क्रीन टाइम के ज़्यादा इस्तेमाल होना या स्क्रीन टाइम ज़्यादा होना आपकी नींद को कितना मुतासिर करता है, और क्या इसमें एक और सवाल ऐड कर दीजिए, क्या इट लीड्स टू इंसोम्निया?
थैंक यू वेरी मच। इंसोम्निया, नींद की कमी या नींद का ना आना, उसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो जैसे मैंने अर्ज किया, देखिए, मेलाटोनिन, जितना ज्यादा मेलाटोनिन आएगा कुदरती तौर पे, उतनी आपको नींद ज्यादा आएगी। बिलाल साहब, मुझे याद दिलाइएगा, जरा मेडिसिन पे भी बात करेंगे जी किसी जी टाइम जी पे। जी। जरूर। तो मेलाटोनिन जितना ज्यादा आएगा, उतनी आपको अच्छी और ज्यादा नींद आएगी। और जितना आप स्क्रीन इस्तेमाल करेंगे वो ब्लू लाइट की वजह से, उतना मेलाटोनिन सप्रेस होता रहेगा। तो अभी आप कुदरती तौर पे, क्योंकि ये हमें नजर नहीं आता, मेलाटोनिन या इतना मशहूर नहीं है, इसलिए हम अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप इसको देखिए, जैसे हमें मालूम है कि इंसुलिन की वजह से आप शुगर से बच जाते हैं, और आपको कोई कहे कि आप जानबूझकर अपने इंसुलिन के लेवल को चैलेंज कर रहे हैं, यानी जितना चाहिए उसको ज्यादा, तो आपको समझ आती है बात, क्योंकि ये मशहूर है। इसी तरह नींद और मेलाटोनिन का बहुत गहरा ताल्लुक है। आप जितना ये ब्लू लाइट, स्क्रीन टाइम, मोबाइल, ये चीजें यूज करेंगे, दिन के टाइम हो या रात के टाइम हो, उतना ज्यादा आपका मेलाटोनिन सप्रेस होता रहेगा। Okay. और उतनी ज्यादा आप में नींद की मतलब जो कमी है, किल्लत है, उसका आप शिकार हो सकते हैं, उतने ज्यादा चांसेस हैं आपके। तो बिलाल साहब, एक बात इस पे करना चाहूंगा। हमने काफी सारी चीजें हम वेस्ट से लेते हैं, लेकिन अगर किसी को वेस्ट में रहने का मौका मिला हो और उन्होंने देखा हो, जिस तरह हम मोबाइल यूज करते हैं, जिस तरह हम कंप्यूटर यूज करते हैं, वो लोग बिल्कुल नहीं यूज करते। उधर लाइफ वर्क बैलेंस इतना उसका ख्याल रखा जाता है कि आपने अक्सर सुना होगा कि 5 बजे के बाद कोई दुकानें नहीं खुली होती वहां पे, अदर देन मतलब जो कॉफी शॉप्स हैं वगैरह, इनके अलावा, क्योंकि वो वर्क लाइफ बैलेंस। इसी तरह वो घर से काम नहीं करते, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस, उनको कंप्यूटर वगैरह। इसी तरह मोबाइल, अगर आपकी कोई दोस्त हो बाहर, आप उनको कोई मैसेज वगैरह करिए, तो वो अपने टाइम पे, जो उन्होंने टाइम रखा होता है, सिर्फ उस टाइम पे मोबाइल उठाते हैं, आपके साथ मैसेज या फोन करते हैं। फोन के लिए आपको उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है कि आपसे फोन पे बात करना चाहता हूं। अदरवाइज उनकी बहुत अच्छी आदतें हैं इस मामले में, वो इतना ज्यादा यूज नहीं करते। तो कम से कम उनकी मतलब उनको पढ़ा जाए और उसी तरह ही अडॉप्ट की जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अगर कोई पर्सन स्लीप डिप्राइव्ड हो या स्ट्रेस में हो, या फिर उसका सोने का साइकिल बिगड़ गया हो, तो वो क्या मेलाटोनिन सप्लीमेंट ले सकता है या कोई और स्लीपिंग ट्रैंक्विलाइजर? अच्छा जी, ये एक गलत उलाम, अगेन माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई होप कि मैं जवाब भी उतना ही तरीके से दे पा रहा हूँ। जो स्लीप पिल्स और वो है, पर्सनली पहले मैं अपना आपको वो बताता हूँ। चूंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने साइकेट्री में भी काम किया हुआ है, और मैं रिकमेंड करूंगा जिस किसी को भी नींद की प्रॉब्लम हो, जो साइकेट्री के प्रॉब्लम्स हैं बहुत स्टिग्मेटाइज हो गए हैं, और उसकी वजह से लोग डॉक्टर से रुजू नहीं करते। उसके दो नुकसान होते हैं, एक तो वो प्रॉब्लम बढ़ता जाता है, ठीक है, या दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं। ओह यस, वेरी ट्रू जी। अब सेल्फ मेडिकेशन से ये प्रॉब्लम होता है कि जिस तरह अक्सर लोग, आपने देखा होगा, नींद की पिल्स लेते हैं, काफी अरसे से ले रहे होते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता कि ये पिल्स काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थायोल स्टोर्स होते हैं बॉडी में, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जब तक वो आप रिप्लेनिश नहीं करते, आपको वो किक देती नहीं है जो कि नींद की गोली को आपको देना चाहिए, तो आप एक प्लेसिबो के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। तो एक तो किसी को नींद का प्रॉब्लम हो या अदरवाइज साइकेट्री का कोई भी इशू हो, लाजमी डॉक्टर से रुजू करें। इसमें कोई आपको मालूम है, हर 10th अमेरिकन वो साइकेट्री की मेडिसिन खाता है। इसलिए नहीं कि उनको सुकून नहीं है, इसलिए कि वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मालूम है कि ये एक प्रॉब्लम है, इसका एक हल होगा, और वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं एडवाइस करूंगा कि डॉक्टर के पास लाजमी जाए। अब स्लीप पिल्स जो है, वो ज़ाहिर स्लीप पिल्स लिखेंगे या और तरीके बताएंगे। स्लीप पिल्स इससे अच्छी है कि आपको नींद ही ना आए, कम से कम उससे अच्छा ये कि आप स्लीप पिल्स लें। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि नींद की अपनी स्टेजेस होती हैं, कोई स्लीप पिल स्टेज 3 पे काम करती है, कोई स्लीप पिल आपके स्टेज 4 पे काम करती है, और वो बैलेंस करने के लिए आपकी दूसरी स्टेजेस जो जरूरी होती हैं उनको कम कर देती है, उनकी स्लीप को कम कर देती है। तो ये स्लीप पिल के एडवर्स इफेक्ट्स हैं। तो स्लीप पिल कभी भी इक्विवेलेंट नहीं हो सकती नेचुरल स्लीप की, लेकिन स्लीप पिल बनिस्बत आपको नींद ना आए, ये बराबर नहीं है। लेकिन स्लीप पिल्स आपको हमेशा गाइडेंस के तौर पे लेना चाहिए। मेलाटोनिन को लोग नेचुरल और हैवी मतलब आपकी बॉडी में होता है, लेकिन याद रखिए कभी भी आपकी बॉडी से निकाल के आपको कोई चीज नहीं दी जाती, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल आ चुका है, पेशावर से आया है, आसिफ ने सवाल किया है
कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम भी करते हैं, मेहनत मजदूरी भी करते हैं, अपना सारा जो एक्सरसाइज होती है, कसरत, मतलब जिस्म पूरा थकता है, लेकिन रात के औकात में जब वो लेटते हैं तो उनको नींद नहीं आती है। तो ऐसे में क्या करें? कोई एक्सरसाइज है, कोई ऐसी टैबलेट है, या कोई ऐसा हार्मोन को जो निकलने जो जिस्म के अंदर होते हैं उनको वापस से रिसाइकिल करने के लिए, रीएक्टिव करने के लिए कोई नुस्खा या कोई चीज़ बता दें भाई। ही इज आस्किंग आसिफ। जी, थैंक यू। अच्छा, यूं है कि आसिफ साहब तो बाकी चीजें उन्होंने बता दी, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आप अपनी नींद को, क्योंकि ये सबको मालूम है नींद बहुत जरूरी है, और जिनको नींद नहीं आ रही होती, ऐसा नहीं कि वो अपने शौक से नींद नहीं कर रहे होते, अक्सर लोगों को मतलब दे स्ट्रगल विद दैट, वो उनको मालूम नहीं होता। तो कुछ टिप्स जो मैं अगर बता सकूं, और जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में, कि नंबर 1, आप जो स्केड्यूल है स्लीप और वेक दोनों का, आप जिस टाइम पे सोते हैं और जिस टाइम पे जागते हैं, कोशिश करिए कि वो आप वही रखें जो आप एक दिन रख रहे हैं, कंटिन्यूस, और उसको कंप्रोमाइज ना होने दें, नंबर 1। नंबर 2, जो कैफीन है और कैफिनेटेड जितने भी ड्रिंक्स हैं, बाज़ लोगों को पता नहीं होता, ये आपके कोक और कोल्ड ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड वाटर जो होते हैं, ये भी आपके कैफिनेटेड होते हैं। कॉफी तो है कैफिनेटेड, टी, इवन ग्रीन टी, अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि ग्रीन टी और ब्लैक टी जो हम पीते हैं, ये एक ही पत्ती है, तो मतलब इसमें वही चीज जो ब्लैक टी में है वही ग्रीन टी में है। तो ये सारी चीजें आपने लाजमी अवॉइड करनी है। अवॉइड नहीं कर सकते तो आपने डिक्रीज करनी है। एटलीस्ट असर के बाद आप इस तरह की कोई चीज नहीं लीजिए कि आपके स्लीप साइकिल को। पर्सनली मैं इवन अगर बेड में भी हूं और मैं कॉफी ले लूं, मुझे नींद आ जाती है, बट आई माइट बी लकी, आप लोग नहीं होंगे, यू आर ब्लेस्ड। उसको आई एम ब्लेस्ड, हाँ जी। तो आप उसको वो नहीं करिए कि कोई ये कर सकता है तो दूसरा नहीं, ये अवॉइड करना मांगते हैं। तीसरी चीज, आप रात के टाइम पे पानी पीना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिस्तर में जाते हुए आप घंटा पहले तक पानी अवॉइड करें, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े और आपको कहीं जाना ना पड़े। लाइकवाइज आपका जो खाना है वो भी अगर स्केड्यूल पे हो और आपके नींद के और खाने के दरमियान 3 से 4 घंटे हो, तो ये बहुत अच्छी वो होगी, ताकि आपको खाने की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप लेटे हुए हैं, आपको नींद नहीं आ रही, तो उसकी कुछ एक वजूहात हो सकती हैं, जिस तरह मैंने कहा, साइकोलॉजिकल प्रेशर्स आप पे होते हैं, काम के प्रेशर्स होते हैं, सुबह के उठने के प्रेशर्स होते हैं। तो पहले तो मेडिटेशन जो है, और हमारे लिए तो दीन में कुदरती मेडिटेशन है, आप बैठ के अल्लाह पाक से बातें कीजिए, अपना ख्याल बताइए। अच्छा अगर ये नहीं, इससे ज्यादा आपकी इसी बात से मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। ये जो मेडिटेशन है, आप आपको अपने रेगुलेट करने के लिए, आप स्ट्रेस से बचने के लिए जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो मेडिटेशन करते करते भी नींद आ जाती है, तो मेडिटेशन के नींद से क्या फ़वाइद हम अखज़ कर सकते हैं? देखिए होता क्या है, और जो अगली इसके साथ एक टिप भी है, और आप ये मतलब इसमें देखते रहिए, मैं ऑडियंस को कह रहा हूँ, यूट्यूब और उस पर देखते रहिए, बड़ी मजेदार सी टिप्स होती हैं। कंसेप्ट क्या है उस टिप का? और मैडम जो आपने बात की, होता यह है कि जब आप नींद में जा रहे होते हैं तो कोई ना कोई ख्याल आपको तंग कर रहा होता है जी। कभी कभी वो ख्याल आपको मालूम होता है, कभी कभी वो ख्याल आपके मालूम नहीं होता। हमारे ब्रेन के कुछ वो है, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, और बीच में एक सबकॉन्शियस माइंड है। तो ये मतलब किसी भी जगह पे ये ख्याल हो सकता है। अभी आपने करना क्या है, आपने डॉज करना है उस ख्याल को। आप मेडिटेशन में क्या करते हैं, आप अपनी तवज्जो किसी दूसरी तरफ ले जाते हैं। जिस तरह मैंने अर्ज किया, आप अल्लाह के साथ बातें कीजिए, अल्लाह को अपने प्रॉब्लम्स बताइए, अल्लाह पाक से मांगिए, जिस तरह भी हुआ है, तो आपकी तवज्जो हट जाती है, उस तरफ चली जाती है। पर्सनली मैं इसके अलावा ये करता हूँ कि मैं ये टेबल्स में बहुत अच्छा हूँ। पहाड़े हम कहते थे उसको, आजकल तो पता नहीं लोग करते हैं नहीं करते। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, वो बचपन में सिखाया जाता था, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 8, ये भी कर सकते हैं। हाँ, अब वो मुझे 20 के बाद मैं आई स्ट्रगल, तो मैं नींद में जाते हुए वो टेबल दोहराना शुरू कर देता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं आप उल्टी गिनती गिनिए, 100 से बैकवर्ड्स गिनिए, और आप मतलब 80 70 तक आएंगे तो आपको नींद आ जाएगी। कॉन्सेप्ट उसका ये है कि आप अपनी तवज्जो हटाइए। अगर आप किसी तरफ 2-3 तरफ आपका दिमाग जा रहा है और आप अपनी तवज्जो इस मैथमेटिक उसकी प्रॉब्लम की तरफ रख रहे हैं, तो आपका एक यूनिट डायरेक्शन आप सोचते हैं और नींद आप पे गलबा पा सकती है। तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं। ये तो आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि जैसे एक तो बैकवर्ड काउंटिंग होती है, और दूसरा है कि टेबल्स। अब जैसे टेबल हम याद करना शुरू कर दें और सोने से पहले, तो बाकी हम बाकी डिस्ट्रैक्शन से बच जाएंगे और नींद आना शुरू हो जाएगी। ये भी बहुत अच्छा है आपने चीज़ बताई। टेबल अगर आपको याद है तो माशाल्लाह, आपको 20 तक याद है, हमें पता नहीं शायद 8 तक। आपको कहाँ तक याद है ये बताएं? आज आपका इम्तिहान ले लेते हैं। मुझे 9 तक 9 का पहाड़ा सुनाएं चलें।
नहीं नहीं डॉक्टर साहब अभी नहीं सुनेंगे, अगर इन्होंने सुनाना शुरू कर दिया अभी सो जाएंगी। 9 का पहाड़ा बाद में सुनेंगे 12 बजे के बाद। डॉक्टर साहब आप बात कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी वो टिप प्लीज कंप्लीट करें। जी, तो ये जैसे मैंने अर्ज किया, ये कैफिनेटेड ड्रिंक्स, ये बहुत प्रॉब्लम है। मोबाइल और लैपटॉप, देखें हम तीसरी चौथी मरतबा इस पे बात कर रहे हैं और हर कोई इसी पे बात कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये तमाम के तमाम लोग इस पे बात कर रहे हैं और इसमें कोई हकीकत ना हो। ये वेरी मच ट्रूथ। आप कोशिश करिए ये मोबाइल और उससे दूर रहें। और जो खाने और उसके बीच में फर्क है, इसके अलावा जो अपने जहन को आपने बदलना है। और मैं अगेन री एम्फेसाइज करूंगा, रिट्रीट करूंगा जो मैंने पहली बात की, कि आप कोशिश करिए, अगर फजर की नमाज के लिए, अगर नहीं फिर भी सुबह की एक्सरसाइज के लिए अगर आपके जहन में होगा और उसकी वजह से आप अगर पहले मतलब अर्ली सोएंगे, तो आप यकीन कीजिए बड़ी आपकी पीसफुल नींद होगी। लेकिन कांसेप्ट ये है कि आपने नींद के वक्त अपने तमाम ख्यालात को हटाना है, और उसको आप डॉज इस तरह कर सकते हैं, अगर आप यू आर एप्ट कि आप हटा सकें तो बहुत नथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर आप नहीं हटा सकें तो आप किसी एक बिनाइन तरफ से, मैडम ऐसा ना हो उनको टेंशन की वजह से पहाड़ा याद नहीं रहा तो उसी वजह से नींद ना हो, तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आप अपने दिमाग को एक तरफ डाइवर्ट करिए तो आपको डॉक्टर साहब आई हैव वन मोर क्वेश्चन टुवर्ड्स यू, कि इस वक्त हम ये देखते हैं कि नींद बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम ये देखते हैं कि सुबह सवेरे जब आप ऑफिस जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, अपने यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, वेयर एवर यू गो, ये आंखें और ये चेहरा झूठ नहीं बोलते, आंखें सब बता देती हैं कि आंखों में नींद भरी होती है। ज़रा इसका कॉन्सेप्ट समझाइए कि भाई आज आपकी आंखों में बड़ी नींद है, या फिर कभी मूड चिड़चिड़ा होता है तो आज ऐसा लग रहा है कि आपने नींद पूरी नहीं की है, तो असर क्या पड़ता है आपकी बॉडी के ऊपर डायरेक्टली, जो सिम्टम्स नजर आ रहे होते हैं सुबह सवेरे? जी, यूं है बिलाल साहब के जो हम अल्लाह ताला ने बॉडी बड़ी मतलब पेचीदा और बड़ी खूबसूरत सिस्टम्स बनाए हुए हैं, और इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं। एक हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी जो फ्लाइट फ्राइट और ये वाली वो है, उस टाइम पे ये एक्टिवेट हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक आपके डाइजेशन और मतलब जो आप समझ रहे हैं ना, आराम से चीजें होती हैं उनके लिए। लाइकवाइज कुछ एक जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, उसका हम आपने नाम सुने होंगे, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा लेकिन मैं आपको कंसेप्ट इसका समझाना चाहता हूँ। डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, ये कुछ एक न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। इनमें से बाज आपको एक्टिवेट करते हैं, बाज आपको डिप्रेस करते हैं। नींद और पूरी नींद एक ऐसी, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि ये अल्लाह ताला का एक एलिक्सर है, एक आबे हयात है इंसान के लिए, कि ये इन तमाम चीजों को बैलेंस में रखती है। तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो ये चीजें बैलेंस में नहीं रहेंगी। तो डोपामिन जो आपको खुश करता है, ऑक्सीटोसिन जो आपको खुश करता है, अगर वो अपने मिकदार में नहीं निकला होगा तो आप डिप्रेस रहेंगे। अगर कॉर्टिसोल जो मैंने अर्ज किया, जो स्टीरॉइड है, देखिए लोग वो नहीं स्टीरॉइड के इंजेक्शन अपने आप को लगाते हैं ताकि वो मतलब उनको थोड़ा किक मिले, थोड़ी एनर्जी आए उनमें। वो कुदरत ने नेचुरल रखा हुआ है, आपके सोने से जागने से आधा घंटा पहले वो कॉर्टिसोल रिलीज होता रहता है। तो अगर आप अपना साइकिल डिस्टर्ब कर देंगे तो वो अपने टाइम पे रिलीज नहीं होगा, या शायद रिलीज ही ना हो फॉर दैट मैटर। लाइकवाइज जो आपकी सिंपैथेटिक सप्लाई है उसको वो वाला रेस्ट नहीं मिलेगा और वो एक्टिव होगी, जिसका मतलब ये होगा आपके चेहरे पे परेशानी के वो होंगे जो आपके फियर, फ्लाइट या फ्राइट के दौरान होता है। तो ये अगर आप इसकी मैकेनिक्स में जाएं तो ये इतना नेचुरल है कि अगर नींद के बाद आप किसी को, जिस तरह हमारी बीमारियों में अगर कोई बंदा आए और वो खांस रहा और साथ में आपको बताए कि मुझे खांसी आ रही है, तो उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपने खुद देख लिया कि वो खांस रहा है। लाइकवाइज जिसकी नींद ना हो आप उसको देख के बता सकते हैं कि तेरी सुबह बता रही है तेरी रात का फसाना। हाँ जी, हाय आपको तो माशाल्लाह शायरी भी बहुत अच्छी आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कुछ लोग जो है ना फ्लाइट एंड फाइट मोड में रहते हैं, स्ट्रेस में या ओवर थिंकिंग, ऐसे लोग जो है नींद प्रॉपर लेने के लिए क्या करें? और थोड़ा सा मुझे पीनियल ग्लैंड जो है ना उसके हवाले से भी कुछ नॉलेज दीजिएगा कि ये कैसे हमारी मतलब वर्क करती है हमारे लिए। सॉरी रिपीट करेंगे आपने जो आखिरी जो पॉइंट था, जो हमारी पीनियल ग्लैंड है वो हमारे लिए क्या क्या काम कर सकती है? लाइक हमें जो है, जैसे जो लोग फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हैं, जब वो सोते हैं तो सोते हुए भी उनका जहन चलता रहता है, तो कुछ इशारे या कुछ इस तरह से, तो पीनियल ग्लैंड हमारे लिए क्या काम करती है? अच्छा जी, यूं है कि जो नींद के दौरान आपकी जो फिजियोलॉजिकल आपको सारी चीजें होती हैं वो आपकी बॉडी को
काम करती हैं। यानी अगर आप उसके पहले स्टेज की वो पढ़ी जो कि जब आप अवेक होते हैं, अब जरा सोचिए अपने आप पे, आप नींद की तरफ जा रहे हैं लेकिन अभी आप सोए नहीं हुए, तो उस टाइम पे आपको खुद लगता है कि आपकी सांस लंबी आ रही है और आपका दिमाग मायूस होता जा रहा है। और अगर उस टाइम पे किसी ने आपका ब्लड प्रेशर चेक किया या आपको खुद भी मालूम होता है, अक्सर लोग कहते हैं गुस्सा आते हुए ब्लड प्रेशर आता है, तो आप देखिए उस टाइम पे आपको गुस्सा भी नहीं आ रहा होता जब आप नींद में जा रहे होते हैं, तो यानी आपका ब्लड प्रेशर भी ये अजराए मजाक था, ये उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है गुस्सा का ब्लड प्रेशर के साथ। तो आपको उस टाइम पे ये सारा आप काम हो रहे होते हैं। अब जो आपका जब आप स्लीप में चले जाते हैं तो उस टाइम पे आपका लिम्बिक सिस्टम और जो हिप्पोकैम्पस की हमने बात की, ये सारे अपना वियर और इसके अलावा सारा ब्रेन ही अपने वियर एंड टियर में लग जाता है। यानी वो प्रोटीन्स, वो मेमोरी प्रोटीन्स जो कि हाफ कुक्ड होते हैं, पूरी तरह बने नहीं होते, उनको जाहिल करने के लिए ये जिस्म एक्टिवेट हो जाता है। लाइकवाइज जो नए प्रोटीन्स उसने बनाने होते हैं वो भी उसी टाइम पे बना रहा होता है। अब अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होगी और ये सारी चीजें नहीं होंगी, तो इसीलिए मैंने अर्ज किया कि आपको लाजमी, अगर आपको क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो आपको न सिर्फ ये बल्कि एक और चीज है सोमनैम्बुलेंस, यानी आप नींद में चलते हैं। अच्छा। ओह यस, ये भी सुना जी। है। एक और चीज है स्लीप टेरर, एक होता है नाइटमेयर्स। तो ये सारी चीजें नींद के साथ रिलेटेड है, जिसमें आप नींद में डर जाते हैं, कभी कभी आपकी सांस बंद हो जाती है, एपनिया होता है कि बाज लोगों को सांस बंद हो जाती है, और इस तरह किसी के को आप सोते हुए चौंक के उठ जाना, वो जो कुछ झटके सा एकदम एपनिया एग्जैक्टली। और वो कुछ लोगों को हिप्नोगॉगिक और हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशंस होती हैं, वो अक्सर मतलब आम लोगों को नहीं होती, वो प्रॉपर प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हो, आप लाजमी डॉक्टर के पास जाइए। जरूरी नहीं वो आपको दवा देंगे, वो आपको पहले मतलब काफी सारी ट्रिक्स और टिप्स बताएंगे, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो आप दवा से भी ना घबराइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद आसिफ खान साहब। इट वॉज अ वंडरफुल सेगमेंट। और बात तो हम कर रहे थे नींद पे, नींद आ जानी चाहिए थी लेकिन नींदें उड़ चुकी हैं। इतनी तवज्जो से आपकी बात को सुना और समझा। इंशाल्लाह फिर दोबारा इसके ऊपर टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आसिफ मौजूद थे और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने नींद के हवाले से समझाया और मौसम के बारे में बताया ना कि कुछ शहरों के मौसम बड़े अच्छे होते हैं तो वहाँ पर नींद बड़ी जल्दी आती है। जब आपका बारिश का मौसम हो या फिर ड्राउजीनेस आपको होने लगती है, तेरे शहर का मौसम सुहाना लगे, एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, तो शाम भी चुराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद। और वक्त ख़त्म हो चुका है, वक्त दामन वक्त में गुंजाइश नहीं रह गई है, इसलिए और ज़्यादा लफाजी नहीं होगी। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।